सर कई बार ऐसा होता है, मान लो रिलेशनशिप के अंदर नाराज़गी हो जाती है और वो नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है कि अगला इंसान कंट्रोल में नहीं आ रहा है, कि वो इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है या बात मान ही नहीं रहा है, कंट्रोल में ही नहीं आता है। कई बार को भी कंट्रोल में किया जा सकता है जी। मेरे पास 7 चक्रा क्रिस्टल्स हैं, उनसे मैं हीलिंग करता हूँ, लव स्पेल करता हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं तंत्र मंत्र से नहीं जाऊं और मैं नेचुरल तरीके से माइंड हील कराऊं, तो वो चीज़ का भी सॉल्यूशन है अपने पास। मान लो किसी हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस वाइफ को इसको तुड़वाना है तो वो कैसे करेगी? आपसे संपर्क करें या फिर कोई टोटका ही बता दीजिए आप। मान के चलो लंबे समय तक 11-21 दिन तक जो पूजा पाठ होते हैं, इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने अघोरी के पास भी चला गया, तांत्रिक के पास भी चला गया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो उसके लिए वो उसका सोल्यूशन आप कर दोगे? तो उसे एक पानी का गिलास लेना है, उसमें 7 बूंद गंगा जल की रखनी है, वो पी के सो जाओ। सर जिसको मान लो जो तंत्र विद्या है, इसको जो भी टोटके सिद्ध करने होते हैं या अपनी शक्तियों को बढ़ाना होता है, जो भी तांत्रिक होता है या जो भी अघोरी होता है, वो कौन कौन सी साधनाएं जो है करता है? अगर आपको रियल अघोरी तांत्रिक यही देखना है तो अभी कुछ दिन पहले एक मेला गया है कामाख्या के अंदर, अम्बुबाची, ठीक है। उस टाइम पे आपको अघोरी भी वहाँ मिलेंगे, तांत्रिक भी मिलेंगे, वो चीज़ें रियल मिलेंगी। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखोगे तो आपको ये चीज़ सुनने को या किसी की बातों पर विश्वास करने की नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। आप अघोरी भी मिलेगा, तांत्रिक भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेंगी। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं ओकल्ट साइंस और तंत्र के रहस्यों के बारे में। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है अजय रावल जी, जो हमें बताएंगे तंत्र, वशीकरण और इन्हीं सब के रहस्यों के बारे में। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। राधे राधे। वेलकम राधे सर। राधे राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया, आप बताओ। सर आपको इस लाइन में कितने साल हो गए काम करते हुए, और इसी लाइन को आपने क्यों सिलेक्ट किया? मतलब क्या पर्पज़ था कि आप इस लाइन में आए? देखिए, इस लाइन का मैं आपको बता दूं, ये हमारा खानदानी काम है। अच्छा ठीक है, हम देवी उपासक हैं, कोई मैं अघोरी तांत्रिक नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, ये जैसे मेरे ग्रैंडफादर, फिर फादर साहब, फिर मैं, ये एक खानदानी काम है, पुश्तैनी काम हो गया पुश्तैनी आपका। काम है। जैसा कि हम सुनते हैं कि वशीकरण चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वशीकरण कैसे काम करता है, कितने टाइम में करता है, इसको आप समझाइए अच्छे से। देखिए, आपको मैं पहले बता दूं, हर किसी इंसान पे वशीकरण काम नहीं करता। वशीकरण करने से पहले उसके पीछे का भाव देखा जाता है। अगर उस इंसान का पहले आपसे कनेक्शन था तो ही वो चीज़ वर्क करती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप अननोन इंसान की फोटो लाके या ऐसा बोल दो कि इस पे वशीकरण कर दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके पीछे का भाव देखा जाता है, या अगर उस इंसान से पहले आप कनेक्ट थे तो ही वशीकरण काम करता है, ऐसे काम नहीं करता है। और कभी भी वशीकरण घंटे आधे घंटे में काम नहीं करता है। अच्छा। ठीक है, एक जो जेन्युइन इंसान ये चाहता है कि वाकई में मेरे को उस इंसान को पाना है, ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए पाना है, लॉन्ग टर्म के लिए पाना है, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा ही काम करना पड़ेगा। कम से कम हफ्ते 10 दिन का टाइम लगता है। अच्छा। ठीक है, कभी भी वशीकरण घंटे आधे घंटे 5 मिनट में नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। दिनों का टाइम लगता है, जैसे जी 5 से बिल्कुल, 7 वो दिन का। सिचुएशन देखी जाती है। अच्छा। कैसी सिचुएशन में कर रहे हैं अपन। तो सर ये जो वशीकरण है, इससे हम अपनी कौन कौन सी समस्याएं या प्रॉब्लम्स जो है वो दूर कर सकते हैं? देखिए, वशीकरण से अपन जैसे अपना प्रेम विवाह है, ठीक है, या फिर आपका पार्टनर बात नहीं कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है, या अपना पार्टनर किसी के बहकावे में आ गया और वो अपन से दूर चला गया, तो उसे अपन एक करने के लिए, ठीक है, घर वाले नहीं मानते तो अपन कर सकते हैं। अगर खोया हुआ प्यार चला गया, उसे पाने के लिए अपन कर सकते हैं। ठीक है, या कोई इंसान अपने को चाहिए कि ये इंसान चाहिए, पहले अच्छा था, अब लत लग गई अपने को, बॉन्ड ऐसा हो गया कि उसे अपने को वापस लेके आना है, तो उस इंसान के लिए अपने को वशीकरण करना पड़ता है। मतलब खोया हुआ प्यार भी वापस पाया बिल्कुल बिल्कुल पाया जा सकता है। कैसे वशीकरण के द्वारा खोया हुआ प्यार कोई कैसे पा सकता है? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया, उसके लिए उसका नाम फोटो चाहिए होता है। डायरेक्ट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप अननोन इंसान पे वशीकरण कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि वशीकरण हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस इंसान का, अगर आप ये चाहते हो ना वशीकरण जल्द से जल्द हो जाए, जल्द वशीकरण कोई चाहता है, तो सामने वाले पार्टनर का कोई कपड़ा हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसने यूज़ की है, उसे उनको लेना है, उसकी फ़ोटो के साथ लगा के 7 दिन तक उसे रख दो। ठीक है, सामने से वो आदमी है वो आपको कॉल या मैसेज कर लेगा। अच्छा।
वश में हो जाएगा, आपके कंट्रोल में हो जाएगा पूरा वो। 7 दिन के अंदर। हाँ जी बिल्कुल। और भी मैंने सुना है कि बहुत सारे टोटके होते हैं जो हमारी रसोई के अंदर बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं, उनसे वशीकरण हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है। उनके नाखून या उनसे भी वशीकरण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्पण से हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से वशीकरण हो जाता है। तो आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपने विद्या ली है, उसके अंदर वशीकरण किस तरह से होता है? जी बिल्कुल, आपको क्या करना है, 7 हल्दी की गांठ लेनी है, साबुत हल्दी होती है ना, 7 आपको वो लेनी है, उसी के साथ 7 लौंग लेनी है। उन दोनों को एक लाल कपड़े के अंदर आप रख के, जैसे अपने तकिए के नीचे जहाँ आप रात को सोते हो उसके नीचे सो जाओ। बस ये शर्त है कि उसको कोई हाथ या ना लगाए, जिससे किसी को आपके काम के बारे में ना पता चले। ठीक है, और वो इंसान 3 दिन के अंदर आपके सामने पहले की तरह हो जाएगा। मान लीजिए शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो उनको घर वालों को मनाने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं घर पे ही, ऐसा कोई उपाय हो? जी बिल्कुल, उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, उन घर वालों का सबका नाम, तेज पत्ता होता है, ठीक है, 7 तेज पत्ते लेने हैं। अच्छा, ठीक है, नाम लिखना है। अब कई दफ़ा मेंबर कम ज़्यादा हो गए, पत्तों पे आएंगे या नहीं आएंगे, तो अगर आ गए 7 पत्तों में आ जाएंगे नाम, ठीक है। और अगर कुछ पत्ते बचे हुए हैं तो उन सबको साथ लेके अपने ऊपर से 7 बार घुमा लो और उन्हें जला दो। अच्छा, और उसकी जो राख होती है ना, उसे आप बहा दो। ठीक है, ऐसी जगह बहा दो कि अपने घर से दूर चली जाए। तो जो नजर भी होगी ना, जिस वजह से वो नहीं एक हो रहे या एग्री नहीं हो रहे, तो वो भी दूर हो जाएगी। और वो आपका जो पर्सन है वो ये मान के चलो हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके पास होगा, घर वाले एग्री हो जाएंगे। सर कई बार ऐसा होता है, मान लो रिलेशनशिप के अंदर नाराज़गी हो जाती है और वो नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है कि अगला इंसान कंट्रोल में नहीं आ रहा है, कि वो इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है या बात मान ही नहीं रहा है, कंट्रोल में ही नहीं आता है कई बार, तो उसको भी कंट्रोल में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? अगर कोई इंसान बुरी तरह से इग्नोर करता हो तो बिल्कुल उसको कैसे? देखो, सिचुएशन देखी जाती है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जो इंसान दूर गया वो ऐसा नहीं होता है। कोई इंसान दूर जाने के लिए ऐसे चीज़ें करने लगता है, लेकिन वो किसी से इन्फ्लुएंस होता है, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर होती है। लेकिन अपन क्या सोचते हैं, नहीं यार मेरा पार्टनर लॉयल है, गलती मेरी, वो हाँ मेरी गलती हुई होगी, वो अपने आप को कोसता रहता है, वो सामने वाले की कमी नहीं देखता है कि इसने भी कोई गलती की होगी। तो उस इंसान के लिए उनको क्या करना है, आग का पत्ता होता है ना, उस इंसान में उसका नाम लिखना है, ठीक है, और फिर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे उसे रख दो, ठीक है, उस नाम लिख के वो वृक्ष के नीचे रख के आ जाओ। और जब आप वापस लौटते आओ तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, 3 दिन के अंदर वो इंसान पहले की तरह बात करने लग जाएगा। एक रिश्ता है सर, वर्षों से काफ़ी अच्छा चलता जा रहा था, अचानक लड़ाइयाँ होने लग गई है, हस्बैंड वाइफ मान लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लो, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो उनको वापस मतलब रिलेशन अच्छा हो जाए, इसके लिए कोई उपाय भी बता दीजिए, और उसका लड़ाई का कारण क्या है? देखिए, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई का कारण सबसे बड़ा आजकल जो चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का सुराग लगता है, कभी भी झूठ छुपाने से नहीं छिपता है, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। ठीक है, बट फिर चलो गलती हो गई, बट उससे कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। अगर पार्टनर चला गया है तो उसे वापस लाने का भी कोई उपाय है। उस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हो, एक मिट्टी का मटका या कोई भी बर्तन लो, उसमें 7 प्रकार की मिठाई रखो, ठीक है, अपने पार्टनर का नाम एक तेज पत्ते पे लिख के उसे जला दो, जले हुए की राख डालो, क्योंकि अगर पत्ता आप वैसे रखोगे तो नाम से सब पहचान जाते हैं। ठीक है, किसने रखा है या आइडिया लगा लेते हैं। जब वो राख उस पत्ते की उसके अंदर हो, उसे 4 रास्ते पे रख के आ जाओ आप, ठीक है, 3 दिन के अंदर वो आपकी जो भी प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगी। अच्छा, इतना पावरफुल है? हाँ जी, बिल्कुल पावरफुल है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जी बिल्कुल, किसी का, मान लो किसी हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस वाइफ को इसको तुड़वाना है तो वो कैसे करेगी? आपसे संपर्क करें या फिर कोई टोटका ही बता दीजिए आप, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टूट जाए और ज़िंदगी वैसी हो जाए। उनको क्या करना है, जब उनके पति रात को सोए, अगर किसी वाइफ को तोड़ना है अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने हस्बैंड का, तो जब वो रात को सोए तो उनके ऊपर से उनका जो भी कपड़ा है, ठीक है, ऐसा कपड़ा लो कि उनकी नज़र में ना आए, वो कपड़ा 7 बार घुमाओ, ठीक है, और उसको कहीं भी गंदी जगह जाके, जहाँ कचरा वगैरह होता है वहाँ जाके जला दो। अच्छा, ठीक है, तो उनमें जो भी नेगेटिव एनर्जी है या उस लड़की के या उसके कोई सपना वगैरह कुछ भी आता है या उससे जुड़े हुए हैं, तो वो टूट जाएगा और वो हट जाएगी उससे दूर। तो सर ये जो टोटके हैं वो लव मैरिज के लिए भी काम करते हैं? जी बिल्कुल काम करते हैं। लव मैरिज करनी हो तो क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए वो एक काम कर सकते हैं, दोनों के परिवार के नाम, ठीक है, एक सफेद पेपर पे लाल पेन से लिख के, ठीक है, उसके अंदर एक गुलाब का फूल वो दबा के 7 काली टिमकी होती है ना, वो रख के उनको एक मंत्र बोलना है, ओम क्रीम क्रीम स्वाहा। सिर्फ उनको यही बोलना है, ओम क्रीम क्रीम स्वाहा, 7 बार ये उनको बोलना है। और फिर उसे पेपर को और उसको ऐसी जगह रख देना है 3 दिन के लिए, उसके बाद उसे जला देना है, उसकी फैमिली एग्री हो जाएगी।
एग्री हो जाएगी। हाँ जी। सर, संतान प्राप्ति के लिए भी कोई टोटका या जी, कोई कौन सी पूजा वगैरह होती है? बिल्कुल, देखो आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ें आ रही है, एक तो संतान प्राप्ति नहीं हो रही, ठीक है, या फिर कोई इंसान होता है उसके लड़की पैदा हो रही है, ठीक है, और हर इंसान ये चाहता है उसका वंश आगे बढ़े। तो इसके लिए वो एक काम कर सकता है, संतान गोपाल पाठ होता है, उससे आप अगर आपके लड़की है या फिर कोई बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा है, कोख बंधन हो गई है, तो उस चीज़ का ये निवारण है। संतान गोपाल पाठ आप मेरे से कनेक्ट करके करवा सकते हो। उसके लिए कॉल मैसेज आप करो, 2-3 दिन का जो भी टाइम लगता है वो मैं बताऊंगा, सिचुएशन बताऊंगा, हर केस की अलग कहानी होती है, वो देख के ही मैं बता पाऊंगा। अच्छा, बट उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको श्योरिटी के साथ। जिसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, कई बार मतलब जलन की भावना से कोई तंत्र कर दिया जाता है किसी लेडीज के ऊपर, कोख बंधन जिसे बोलते हो आप, तो उसको तोड़ने के लिए घर पे ही कोई उपाय बता दीजिए आप। अब आप ये चाहते हो कोख बंधन हो रखा है किसी का या बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो उस इंसान को क्या करना है, अपने और अपने हस्बैंड की फोटो लेनी है, ठीक है, उस फोटो के ऊपर से नमक होता है, नमक, उससे थोड़ा सा नमक लेके 7 बार घुमाना है, ठीक है, फिर उसको गंदी जगह पे डाल देना है, जैसे अपना बाथरूम वगैरह होता है वहाँ रख दो, और ये चीज़ करने के बाद महीने 20 दिन में वो बेबी कंसीव कर लेंगे। अच्छा, ये कोख बंधन उसका टूट जाएगा उस महिला का। हाँ जी। सर, अगर किसी का एक तरफा प्यार है, मतलब कोई लड़की है या कोई लड़का है, तो उसको वश में करने के लिए, अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए वो एक काम कर सकते हैं, उस इंसान की फ़ोटो की ज़रूर नीड होती है, बिना फ़ोटो के काम नहीं होगा। अगर उस इंसान की उनके पास फ़ोटो है तो उस फोटो को उनको लेना है, उस पर एक गुलाब, ठीक है, और 4 लौंग, वो उनको बांध के एक लाल कपड़े में उन्हें अपने तकिए के नीचे लगा के सो जाना है। 3 दिन तक अगर वो इंसान कंटिन्यू ऐसा करता है तो चौथे दिन वो इंसान उसको सामने से कॉल मैसेज कर लेगा। जैसा कि बॉस को कंट्रोल में करना चाहते हैं, बॉस बार बार परेशान कर रहा है, हम ऐसा वशीकरण कर दें कि बॉस अपने कंट्रोल में हो जाए, जैसा कहे वैसा ही करे, हमें परेशान ना करें, इसके लिए क्या उपाय करें? उसके लिए वो एक चीज़ कर सकते हैं, जिस ऑफिस में वो काम वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई भी चीज़ छुई हुई है, चाहे उसने कोई पेपर को ही टच किया है, उस पेपर को उनको वहाँ से लेना है, अपने घर ले आओ, उस पेपर पे 7 बार उस बॉस का नाम लिखना है, ठीक है, और नीचे क्रॉस 3 क्रॉस लगाने ऐसे, अच्छा, ठीक है, फिर वो पेपर को उस बॉस का नाम लेके जला देना है। फिर ये देख लो 3 से 4 दिन में उसको रिलीफ मिल जाएगा, उसका पीछा छोड़ देगा वो। किसी को इंस्टेंट मनी चाहिए, भी मेरे को करोड़पति बनना है, तो उसके लिए क्या मंत्र या उपाय हो सकता है ताकि वो मनी अट्रैक्ट करे? उसके लिए उन्हें क्या करना है, एक भोजपत्र आता है, भोजपत्र के ऊपर एक मंत्र लिखना है, ओम कुबेर देवाय नमः, ठीक है, 2 बार आगे और पीछे उस भोजपत्र के वो लिख लेंगे, ओम कुबेर देवाय नमः, फिर अपने ऊपर से 7 बार घुमाना उनको, फिर उसे भोजपत्र को ऐसी जगह रख देनी है जहाँ वो पैसे वगैरह रखते हैं। उस इंसान को ये देख लो 3 से 4 दिन के अंदर पैसा आना शुरू हो जाएगा, काम कारोबार रुका हुआ तो भी चलने लग जाएगा। अच्छा, तो किसी के ऊपर अगर कर्जा है तो कर्जा हटाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए वो एक काम कर सकते हैं, जिस इंसान से उन्होंने कर्जा लिया है उस इंसान का उनको नाम लेना है, एक नारियल लेना है, उस इंसान की फोटो लेनी है, उस फोटो के पीछे उस इंसान का नाम लिख के वो जो नारियल आता है उसे अपने ऊपर से 7 बार उसे घुमाना है, ठीक है, और 3 दिन के लिए उसे ऐसी जगह रख देनी है, वजन वाली जगह, ठीक है, चाहे अपने बेड के या किसी भी नीचे कि किसी को दिखाई ना दे और उस पर थोड़ा वजन गिरता रहे, और ये चीज़ करते ही 21 दिन के अंदर उस इंसान का कर्जा उतरने लग जाएगा। और हमारी जो दुकान है, दुकान के ऊपर ग्राहकों की कभी लाइन ना टूटे, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए वो एक काम कर सकते हैं, मंगलवार और शनिवार के दिन जो हल्दी की गांठ होती है, जब दुकान बंद करे जाते टाइम, तो वो दोनों कॉर्नर पे वो एक हल्दी की गांठ रख दें। 3 मंगलवार 3 शनिवार ये चीज़ करने से इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और कोई इंसान विदेश में बैठा है, उसका वहाँ कारोबार ठप हो गया है, तो वो विदेश में मतलब कारोबार चलाने के लिए वो चला गया है, पैसे भी लगा दिए हैं, वहाँ पर उसको कारोबार चलाना है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? उसके लिए देखिए उपाय भी होते हैं, लेकिन उन उपाय में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो विदेश में नहीं मिलती हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत से लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम इंडिया से बाहर हैं, यहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती, वो वहाँ के जो इंडियन स्टोर है वहाँ पे भी नहीं मिलती। उसके लिए वो अपना नाम फोटो मेरे को भेज सकते हैं, मैं उस तरीके का उनको सोल्यूशन दूंगा, ताकि उनका अगर PR वगैरह भी नहीं लग रही है तो वो भी लग जाए, या कहीं पैसा फंसा हुआ किसी लॉयर में वो भी निकल जाए, या उन्होंने काम के लिए जो गए हैं और काम नहीं मिल रहा तो वो भी मिल जाएगा। तो गुरुजी किसी का वीज़ा लग ही नहीं रहा है, काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, तो वीज़ा लग जाए तो
उसके लिए उपाय क्या हो सकता है? अगर किसी को वीजा नहीं लग रहा है, ठीक है, और वो चाहता है मेरे को पर्टिकुलर कंट्री का वीजा चाहिए, तो उसे पीला कपड़ा लेना है, लाल सिंदूर से उस कंट्री का उस पर नाम लिखना है, ठीक है, और उसको अपने तकिए के नीचे ऐसे रखना है, ठीक है। कब तक रखना है? 11 दिन तक रखना है। 11 दिन तक कंटिन्यू रखने के बाद वहां से किसी, चाहे एजेंट का है या किसी के थ्रू ये काम हो, वो उनका काम हो जाएगा। अच्छा, अगर जॉब के लिए, सरकारी जॉब अगर किसी को चाहिए या प्राइवेट भी चाहिए, मतलब जॉब चाहिए अगर किसी को, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए वो ये कर सकते हैं, उनको 9 मंगलवार, ठीक है, 9 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना है, ठीक है, घी का दिया जलाना है वहाँ, ठीक है, और वहाँ पे एक मंत्र बोलना है, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ये 7 बार रिपीट करना है। ऐसे उन्होंने अगर 9 मंगलवार कर लिया तो उनका काम हो जाएगा। अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है या वो प्रमोशन भी चाहते हैं तो दोनों काम हो जाएंगे इससे। अच्छा, और मनोकामना हमारी जो भी हम मांगे वो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हमारी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाए, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर कोई इंसान ये चाहता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, कोई चीज़ें अधूरी रह रही है, तो उसे क्या करना है, जब भी वो नहाने जाए सुबह, 3 मंगलवार ये चीज़ कंटिन्यू उसे करनी है। जब भी वो नहाने जाए तो जब नहाते टाइम उसे गुलाब जल लेना है। अगर किसी के पास गंगा जल हो वो बहुत ही अच्छी बात है, पर कई केसेज में गंगा जल नहीं होता, तो गुलाब जल से भी ये चीज़ हो सकती है। उसे नहाते टाइम 7 बूंद पानी में वो डालनी है, ठीक है, और इच्छा पूर्ति बालाजी की, ठीक है, उनका स्मरण करना है। ये करते ही निश्चय उस इंसान का 3 हफ्ते के अंदर, ठीक है, वो जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। किसी को सर अपने बिजनेस को फर्श से अर्श तक लेके जाना है, बिल्कुल, तो उसके लिए वो क्या सात्विक उपाय कर सकते हैं? किस देवता की पूजा करे या उपाय करे? देखिए, उसके लिए अब बार सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी। राजस्थान के अंदर एक मंदिर है चित्तौड़ के अंदर, सांवरिया सेठ जी का, ठीक है, वहाँ लोग बिजनेस पार्टनर उन्हें बना के आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, कोई भी अगर वहाँ कोई जाने में केपेबल नहीं है, ठीक है, वो चाहता है एक बार मेरा काम हो जाए, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं तब जाऊँगा, तो उसे करना यही है कि एक पेपर लेना है, उसमें सांवरिया सेठ जी का नाम लिखना है, जो भी वो काम करता है या जो भी जॉब वगैरह कुछ भी बिजनेस करता है, तो उसके नीचे उसका नाम लिखा है। वो पर्ची उसे अपनी जेब में रखनी है। कब तक रखनी है? जब तक उसको प्रॉफिट होना शुरू ना हो जाए, और जैसे ही वो हो जाए तो एक बार वो वहाँ विजिट करके आए। अगर किसी को पढ़ाई के मतलब स्टडी के अंदर आगे बढ़ना है, या जैसे बच्चे हैं, बच्चों की स्टडी के लिए माँ बाप अगर कोई उपाय करें तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए उन्हें ये करना चाहिए, सुबह सुबह जब भी बच्चा उनका स्कूल जाने लगे, उनको घर में एक सरस्वती माता की फोटो होनी चाहिए, ठीक है, जब भी वो जाए उसके माथा लगा के जाए। ऐसी चीज करने से अगर 21 दिन तक कंटिन्यू, एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं चाहिए। अगर वो बच्चा 21 दिन तक कंटिन्यू ये चीज करता है तो उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। जिसका मन नहीं लगता उसका मन लगने लग जाएगा। जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर किसी के ऊपर भी प्रेत आत्मा का साया आ गया है, तो कैसा पता चलेगा कि इस पे प्रेत आत्मा आई है? उसके लिए आप उस इंसान को ऐसा देख सकते हो, जब भी वो घर से सोने के लिए जाए घर में, ठीक है, और अगर उसे ऐसा फील हो रहा है कि उस पे शरीर पे वजन हो रहा है, ठीक है, हाथ पांव दुख रहे हैं, एक तो कोई मेहनत करके दुखता है वो तो नेचुरल है, ठीक है, बट एक अचानक से हो रही है और फिर 10-15 मिनट बाद वो चीज़ें बंद हो रही है, तो ये समझ लेना कि ये चीज़, अब इस चीज़ का प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, निवारण भी अपने को इस चीज़ का चाहिए, तो उसके लिए वो ये कर सकता है, अपने ऊपर से 7 लौंग, 7 इलायची, 7 साबुत हल्दी, ठीक है, ये चीज़ें घुमानी है और एक पीले कपड़े के अंदर रख देनी है, और जो 7 गांठ उसको मारनी है, ठीक है, 7 गांठ मार के उसे अपने आप रख देगा, और ये चीज़ जैसे ही वो रख देगा तो ये मान लो 7 दिन के अंदर अंदर उस प्रेत का उस घर से निवारण हो जाएगा। तो ऐसा भी कोई उपाय बताइए कि बचाव हो भी, मान लो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो ही ना कभी भी जिंदगी में भी, तो उसके लिए आपको ये करना है, हर मंगलवार और शनिवार जब भी आप घर से निकलो तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर से थोड़ा नमक लेना है, 7 बार घुमाना है, ठीक है, अपने ऊपर से, और फिर उसे बाथरूम के या कोई ऐसी जगह, गंदी जगह डाल दो, ठीक है, फिर आप जब भी आपके आसपास भी नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं रहेगी। काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वशीकरण, तो वशीकरण ही हर चीज़ का सोल्यूशन है क्या, या और भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ये चीज़ सही पूछी है कि आजकल लोग कोई भी बात हो वशीकरण, अगर कोई बात नहीं कर रहा वशीकरण हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। वशीकरण तो इसलिए बनाया गया है कि कोई इंसान अगर अपने कहने में नहीं है, ठीक है, तो उसे अपन वश में करें, बट अगर आप चाहते हो कि कोई नेचुरल तरीके से हो तो अपन माइंड हील उसका कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। और अगर आप चाहते हो कि वो वशीकरण के बिना आए, कि किसी को नुकसान भी ना पहुंचे, किसी को पता भी ना चले, उसका काम हो जाए, तो मेरे को वो कॉल या मैसेज के थ्रू मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा बिना वशीकरण के।
आप माइंड हीलिंग भी करते हैं? बिल्कुल, माइंड हील किया जाता है। क्रिस्टल प्रोसेस होती है। कैसे काम करता है? ये क्या होता है, क्रिस्टल्स का वर्क होता है। मेरे पास जो 7 चक्रास क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, आप चाहे ऑनलाइन देख लेना, कहीं भी देख लेना, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। मेरे पास 7 चक्रा क्रिस्टल्स हैं, उनसे मैं हीलिंग करता हूँ, लव स्पेल करता हूँ। ठीक है, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं तंत्र मंत्र से नहीं जाऊँ और मैं नेचुरल तरीके से माइंड हील कराऊँ, तो वो चीज़ का भी सोल्यूशन है अपने पास। ये एक साइंटिफिक तरीका हो गया। साइंटिफिक तरीका है। इससे क्या होता है, वाइब्रेशन मैच होती है। ठीक है, एक जैसे आपने नाम सुना होगा 11-11 का, हाँ। ये काफी सुना होगा। तो एक 11-11 का आपको ये चीज क्लियर कर दूं, उस टाइम पे क्या होता है, यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती है, चाहे वो नेगेटिव वे में है चाहे पॉजिटिव वे में है, वो एक्टिव होती है। उस टाइम अपना यूनिवर्स से सीधा कांटेक्ट होता है। ठीक है, 11-11 हो गया ये पोर्टल, चाहे वो मोबाइल के अंदर दिखे, टाइम के किसी भी चीज में दिखे 11-11, ये चीज है। सर, एक जो ब्लैक मैजिक होता है इस तंत्रा के अंदर, अगर हम देखें तो ब्लैक मैजिक को ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग अपने दुश्मन से पीछा छुड़वाने के लिए। अपने दुश्मन के घर में ब्लैक मैजिक किया जाता है, तो मैं उसको थोड़ा सा समझना चाहूँगा। देखिए, ब्लैक मैजिक आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ब्लैक मैजिक जल्दी से हर कोई कर ही नहीं सकता। लोगों ने एक हाइप बना दी है सोशल मीडिया ने कि मैं ब्लैक मैजिक कर दूंगा। मैं आपको उस चीज़ का काट बता देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक ऐसा करता नहीं हूँ। नहीं करने का रीज़न है, मैं किसी के घर को खराब नहीं करना चाहता। ब्राह्मण आदमी हूँ, कोई अघोरी तांत्रिक नहीं हूँ। वो एक तामसिक क्रिया होगी। हाँ बिल्कुल, मैं कोई अघोरी तांत्रिक नहीं हूँ। ठीक है, कि किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। हाँ, इस चीज़ का काट जरूर है। अगर आप चाहते हो इस चीज़ का काट हो जाए कि ब्लैक मैजिक किसी पे हुआ है, तो इस चीज़ का सोल्यूशन चाहते हो, तो पहले तो आप ये पता कर सकते हो कि ये चीज़ है या नहीं। उस इंसान को क्या करना है, रात को सोते जब ये चीज़ करे तो उसे एक पानी का गिलास लेना है। ठीक है, उसमें 7 बूंद गंगा जल की रखनी है, वो पी के सो जाओ। अगर उस इंसान को कोई सपना वगैरह आता है, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ बुरी चीज़ से रिलेटेड, तो उस पर वो काला जादू या वो है ब्लैक मैजिक, वरना नहीं है। इस चीज़ का पता कर सकते हो पहले आप। और एक सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो। आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे ना तो किसी को नुकसान पहुंचेगा, ना किसी को पता चलेगा। अच्छा, तो गुरुजी, किसी व्यक्ति ने अघोरी के पास भी चला गया, तांत्रिक के पास भी चला गया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो उसके लिए उसका सोल्यूशन आप कर दोगे? देखिए, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो इंसान पहले किसी से काम करा चुका होता है, गोरी तांत्रिक मौलाना, मैं उसी चीज़ का स्पेशलिस्ट हूं कि पहले किसी से काम करवाया और रिजल्ट नहीं मिला, उस इंसान को मैं रिजल्ट दे सकता हूं। अच्छा। और इस तरीके से दे सकता हूं कि उसको नुकसान भी ना पहुंचे, उसका काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। जैसे कि वशीकरण बताया आपने, वशीकरण की क्या कोई रेंज होती है या फिर समय सीमा भी? वो विदेश के बैठे लोगों पर भी काम करेगा? अगर आप यहाँ से वशीकरण, मान लो वो तो आपके पास आ नहीं सकते, कोई विदेश में लड़का लड़की बैठा है, उसको अपने पार्टनर को वश में करना है, तो वो क्या करेगा, आप बताइए। देखिए, एक चीज़ बता दूं मैं वशीकरण की, पहले तो ये बता दूं, कोई लिमिट नहीं होती है, वो फिक्स नहीं होता इतनी दूरी पे काम करेगा। अगर कोई इंसान बाहर बैठा है, कनाडा बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो वशीकरण पूरे वर्ल्ड में हर जगह काम करता है। उसकी कोई रेंज नहीं होती, इतनी दूरी पे वो काम करेगा, हर जगह काम करता है वशीकरण। अच्छा, विदेश पे बैठा भी लोग यहाँ बिल्कुल करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है, संपर्क करके। बस वही चीज़ है, डिटेल चाहिए होती है। बिना फोटो के, बिना नाम के वशीकरण होता ही नहीं है। आप बोल दो बिना फोटो के मेरे पे वशीकरण करवाना चाहता हूँ, कर दो, आप होगा ही नहीं, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई केस बताइए जिसका आपने विदेश में बैठे हुए लोगों को वशीकरण करवाया है। जी बिल्कुल, एक आपको मैं बता दूं, यूके की एक बहन थी, ठीक है, उसने भाई बोल रखा है मेरे को। अच्छा। कि जैसे उसका काम बना, उसने एक भाई वाला बॉन्ड बना लिया। ठीक है, काफ़ी टाइम से क्या हो रहा था, जैसे इंडिया से वो लड़की इंडिया की है, अपने पंजाब की है, सेम उसका पार्टनर भी पंजाब का था, लेकिन दोनों वहाँ गए। लड़का, पहले तो उनकी बात अच्छी वगैरह होती थी, लेकिन जैसे उनका PR वगैरह लगी ना लड़के की, अच्छा, तो उसने बात वगैरह कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, बट लड़की का क्या, एक बॉन्ड ऐसा बन गया कि मेरे को ये इंसान चाहिए। गलत इंटेंशन नहीं थे उसके। ठीक है, वो लड़का थोड़ा सा ट्रैक से आउट हो गया। ठीक है, फॉरेन में किसी के साथ लव वगैरह करने लग गया, बातें करने लग गया। बट उस बच्ची ने बोला कि मेरे को इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो मैंने उनको एक ऐसा सोल्यूशन बताया। ठीक है, हफ्ते भर के अंदर वो इंसान उसके पास वापस आ गया। ठीक है, अब उनकी पंजाब के अंदर, ठीक है, इंगेजमेंट वगैरह की बात भी चल रही है। जैसे वो इंडिया दोनों लौटेंगे, इंगेजमेंट वगैरह की बात है। आज वो लड़की मेरी बहन बन रखी है। सर, जिसको मान लो जो तंत्र विद्या है, इसको जो भी टोटके सिद्ध करने होते हैं या अपनी शक्तियों को बढ़ाना होता है, जो भी तांत्रिक होता है या जो भी अघोरी होता है, वो कौन कौन सी साधनाएं जो है करता है? देखिए, सबकी साधना अलग है। ठीक है, और कभी भी आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आजकल आप भी बहुत
पॉडकास्ट वगैरह करते हो, हर इंसान आके बताता है मेरे पास ये किया है, मैं इतना ज्ञाता हूँ, ये है। कभी भी कोई भी ज्ञाता बखान नहीं करता है, ठीक है। जो रियल अघोरी होगा, तांत्रिक होगा, उसे पॉडकास्ट की नीड ही नहीं होगी। बिल्कुल क्यों, वो सोशल मीडिया पे आएगा, बिल्कुल। ठीक है, वो बखान थोड़ी करेगा। आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूं, आपने सुना होगा, हनुमान जी थे, नौ निधि थे ना उनके पास, हाँ। सबसे बड़े ज्ञाता थे। कभी उन्होंने बखान किया कि मेरे पास ये सिद्धि है, मैं ये करता हूँ? कभी नहीं किया ना। साथ ही उनके साथ क्या हुआ, हनुमान जी ने ये चीज, और जब जरूरत पड़ी ना उनको, तब वो अपने पावर भूल गए, ठीक है। उस टाइम पे भी उनको जामवंत जी ने याद दिलाया था। जी, वो होती है ज्ञाता, उन्हें होता है ज्ञान। कभी मैं आके मेरे मुंह से बोलता हूँ मैं इतना बड़ा घोरी हूँ, मैं इतना, मेरे को ये साधना है, मेरी ये सिद्धियां हैं, बखान क्यों कर रहा हूँ मैं? जी। जिस चीज का बखान हो जाता वो चीज होती तो नहीं है। जिसने बखान किया था रावण ने, उसका अंत और भी क्या, हो गया। उसका भी अंत हो गया। कि बखान करना नहीं होता, उसे कहते हैं घमंड करना। हाँ। घमंड आ जाता है इंसान में। अब बहुत से लोग पॉडकास्ट में आते हैं, मैंने ये सिद्ध कर रखा है, मैंने काचा कलवा है। अरे काचा कलवा है, ये आपके पास सिद्धि है, इतनी चीजें हैं, आपको यहाँ आने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? क्या नीड है? काचा कलवा ये ऐसे ही है, ऐसे ही मेरे पास काचा कलवा है, मेरे पास ये होता क्या करण पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, कच्चा कलवा, ये है। होती तो क्या इस है? इंसानों को नीड नहीं है। अगर ये अपना प्रमोशन करना चाहेंगे तो वो जगह जगह जाके अपने आप ही उनकी पावर कितनी है आपने सुनी होगी, अपने बुजुर्गों से सुनी होगी ये चीजें। ये जो आके कहते हैं मेरे पास कच्चा कलवा है, ये है। एक्चुअल में होता क्या है कच्चा कलवा? कच्चा कलवा क्या होता है, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ। कच्चा कलवा उसे कहते हैं, अपने अपने बुजुर्गों से एक चीज़ सुनी होगी, कई दफ़ा पहले कोई बच्चा ख़त्म हो जाता था, ठीक है, छोटी उम्र का जो होता है, ठीक है, या फिर कई दफ़ा बेबी 4-5 महीने का होता है बच्चा किसी के पेट में, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। क्या होता है फिर उसकी जो मृत्यु है, मृत्यु हो जाती है, वो पेट में हो जाए या कोई छोटा जन्म लेते ही हो जाए, ठीक है, वो इंसान उसको अगर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो होता है कच्चा कलवा, ठीक है। और हर किसी के पास कच्चा कलवा सिद्ध कर रखा है, ये कर रखा है, बातों में होती है कि ये चीजें। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास प्रेत है। अरे तेरे पास प्रेत है, तू यहाँ क्या लेने आया है? सही है, सोचने वाली बात है। अगर प्रेत है, अब मैं कह दूं मेरे को सारा सब कुछ, मैं ये 2 मिनट में सब कुछ बदल के रख दूंगा, मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ? फिर वो अपने काम करो ना। तो है। और इंसान सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है, वो पहले अपना काम करने की सोचेगा, दूसरे के नहीं सोचता है जी। आज एक माँ होती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, वो भी स्वार्थी है। वो अपने बच्चे को दूध क्यों पिलाती है? कि कल को बड़ा होगा ये मेरे को रोटी देगा। तो स्वार्थी जमाना है ये। एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके पीछे उसका स्वार्थ है। तो आप कहते हो मैं ऐसे ही काम करता हूँ, कोई जनसेवा नहीं करता है, सबने अपना मतलब निकाल रखा है। जब एक माँ निकाल सकती है यार, उससे ज्यादा तो कोई नहीं है ना ऐसा कि जो मतलब नहीं निकालेगा। गुरुजी, आपने बहुत सारी अंगूठी डाल रखी है अपने हाथ में, उंगलियों में, तो इनका क्या रीजन है? देखो इनका रीजन है, अलग अलग मोती होते हैं, किस राशि को क्या सूट करते हैं, कौन से ग्रह को करते हैं, ये उस चीज को इंडिकेट करती है। अच्छा, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैंने पहनी वो चीज आपको सूट करेगी, आपको अलग चीज सूट करेगी। आपका नगीना, आपका जो स्टोन्स होते हैं वो अलग है, वो राशि के हिसाब से देखे जाते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टल सच में काम करता है क्या? बिल्कुल क्रिस्टल काम करता है, ठीक है, क्रिस्टल ये भी काम करते हैं, और क्रिस्टल से वर्क भी होता है, ठीक है, क्रिस्टल से वर्क भी होता है। मान लो किसी की मेंटल हेल्थ बिल्कुल डगमगा गई है, तो उसको कैसे सही करोगे आप? अगर किसी की मेंटल हेल्थ डगमगा गई, अब सिचुएशन देखी जाएगी। अगर किसी को सदमा लगा है, ठीक है, कोई ऐसी चीज हो जाती है वो दिमाग में सोचता भी नहीं है, जैसे एक तो काफी निजी, चाहे दोस्त हो, भाई हो, उसका गुजर जाना, या फिर क्या होता है कि किसी से धोखा मिलना। आज आपका कोई भाई है, ठीक है, आपका फ्रेंड है चाहे भाई है, अच्छा बॉन्ड है आपका, आप उसके बारे में नेगेटिव दिमाग में भी नहीं लाए, कभी सपने में भी नहीं आया, अगर वो धोखा चला जाए, दे के चला जाएगा, तो मेंटल हेल्थ उस इंसान की। फिर उस चीज़ को क्या करना चाहिए, उस इंसान को मान के चलो लंबे समय तक 11-21 दिन तक जो पूजा पाठ होते हैं, इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि भगवत गीता अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हर चीज़ का उसमें उपाय दिया गया आपको कि कहाँ स्वार्थी बनना है, कहाँ नहीं बनना है। अच्छा, ठीक है, अर्जुन ने भी तो ये चीज़ कही थी कि कृष्ण जी को कही थी कि मैं किसको मारूं, सब सामने अपने हैं, अपने हैं, ठीक है। तो कृष्ण जी ने एक बात कही थी, जब वो अपने हैं तो वो सामने क्यों है? अगर वो अपने तो वो सामने क्यों है? बिल्कुल, ये चीज़ है। सर अगर जैसे तांत्रिकों की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि मैं तो ज्योतिषी हूँ, अगर हमें रियल तांत्रिक, रियल अघोरी अगर देखना हो तो वो कहाँ मिलते हैं? अगर आपको रियल अघोरी तांत्रिक यही देखना है तो अभी कुछ दिन पहले एक मेला गया है कामाख्या के अंदर, अम्बुबाची, ठीक है, उस टाइम पे आपको अघोरी भी वहाँ मिलेंगे, तांत्रिक भी मिलेंगे, वो चीज़ें रियल मिलेगी। अच्छा, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखोगे तो आपको ये चीज़ सुनने को या किसी की बातों पे विश्वास करने की नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको, अघोरी भी मिलेगा, तांत्रिक भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेंगी।
वहाँ मिल जाएंगे। जी बिल्कुल मिल जाएगी, आप जाके खुद देख सकते हो ना वहाँ पे। वहाँ माँ कामाख्या का मंदिर है, तो वहाँ पर कौन सी ऐसी एनर्जी है कि तांत्रिक वहीं जाते हैं लोग? तंत्र की हमने सुना है शुरुआत ही वहाँ से हुई है। तो देखिए, आपने कामाख्या माता का पूछा कि कैसे वो उनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, कैसे स्थापना हुई। हाँ कैसे स्थापना हुई। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत साल पहले की बात है, काफ़ी वर्षों की बात है, कि एक टाइम क्या होता है, शिव जी के जो ससुर होते हैं, ठीक है, उन्होंने एक यज्ञ रखा, ठीक है, उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, भृगु जी को भी बुलाया, ठीक है, और ब्रह्मा जी को भी बुलाया, ठीक है, विष्णु जी को भी बुलाया, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया। अच्छा। महादेव को नहीं बुलाने से क्या हुआ, सब अब जो महादेव की पत्नी पार्वती जी थी वो क्रीडाएं करनी थी, मतलब खेल कूद कर रहे थे, तब उनकी जो बहन है, ठीक है, रमा, वो वहाँ से जा रही थी अपने पति के साथ, चंद्रमा के साथ, ठीक है, उसने चंद्रमा से पूछा, पार्वती जी ने चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हमारे जो ससुर हैं, मतलब आपके जो पिताजी हैं, उन्होंने एक बड़ा यज्ञ रखा है, ठीक है, और उस यज्ञ में सबको बुलाया है, ठीक है, पर उनको आमंत्रित नहीं किया था, उनको इनवाइट नहीं किया। तो वो क्या करे, वो गए महादेव के पास, किस आपके बिना कोई यज्ञ नहीं होता है। महादेव अगर किसी पे दृष्टि डाल देते हैं ना, देवों के तो देव है। हाँ बिल्कुल, तो जिस यज्ञ पे उन्होंने देख के भी चले गए तो उस यज्ञ का फल मिल जाता है इंसान को। तो उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया, उन्हें जब बुलाया नहीं तो उन्होंने कहा तो ये यज्ञ सफल कैसे हो सकते हैं। अच्छा। उन्होंने बोला आपको क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि उस टाइम पे एक चीज़ थी कि उनके जो पिताजी हैं, पार्वती के पिताजी कभी खुश नहीं थे, ठीक है, पार्वती की शादी से नहीं थे, वो तो ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने हाँ बोली थी उसके लिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये तो भूतों के साथ रहता है, इसके साथ मैं मेरी बेटी को क्यों दूं, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने ये उनकी शादी करवा दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन दोनों की थोड़ी अनबन थी, उनके जो ससुर थे और उनकी, फिर उन्होंने क्या किया, यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर पार्वती जी वहाँ से गई, भोलेनाथ से आज्ञा लेके जाती है कि मैं ये पता करना चाहती हूँ, ठीक है, कि क्यों आपको क्यों नहीं बुलाया। फिर वो वहाँ जाके देखती है, उसने अपने माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, लेकिन हुआ क्या, किसी ने उसको रेस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब कोई जैसे आदर सत्कार होते हैं, कोई अपने अतिथि आते अपन करते हैं, बिल्कुल, उनको बिल्कुल भी नहीं किया। उसने वहाँ सबके स्थान देखे, भृगु जी का वहाँ स्थान देखा उन्होंने, विष्णु जी का वहाँ देखा, ब्रह्मा जी का वहाँ देखा, ऋषि मुनियों का देखा, लेकिन उन्होंने महादेव का नहीं देखा। तो फिर उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला मैं बुलाना ही नहीं चाहता था। उनके ससुर ने एक बात कही कि मैं उन्हें बुलाना ही नहीं चाहता था। फिर उन्होंने बोला क्यों नहीं बुलाना चाहते, तो उनके मतभेद हुए आपस में। फिर उसने एक चीज कही कि मेरी पत्नी की बुराई अगर जो सुन रहा है, एक तो जो कर रहा है उसको तो पाप लगेगा ही, बट जो सुन रहा है उससे भी पाप लगेगा, ठीक है। मेरे पति बिना कोई भी ये यज्ञ होता है वो सफल नहीं होता है, और आप लोगों ने उन्हें बुलाया तक नहीं, और बाकी के लोग जो यहाँ बैठ के उस चीज को देख रहे हैं, ठीक है, मैं ये चीज सहन नहीं करूंगी। तो जब वो यज्ञ हो रहा था उसमें उन्होंने अपने आप को डाल दिया, ठीक है। जैसे ही वो चीज डली, उनको पता चला, किसको, शिव, हाँ, जैसे ही वहाँ से वो उनको पता चल गया कि ऐसे पार्वती माता सती हो गई है, ठीक है, शिव जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने अपनी जटा दे मारी पर्वत पे। तो वहाँ से दो चीज की उत्पत्ति हुई, एक तो वीरभद्र की हुई, ठीक है, और एक कालकामाई की हुई। अच्छा, ठीक है, कालकामाई और वीरभद्र दो की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो वीरभद्र जैसे ही उनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने बोला बोलो महादेव मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। महादेव को उस टाइम पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी के बारे में उन्होंने ये चीज़ें सुनी कि ऐसी चीज़ हो गई है। तो उन्होंने बोला कि आप हर इंसान को, कोई भी इंसान दिखाई दे, उस यज्ञ को एक तो ख़त्म करो, कोई भी इंसान दे, सबको जो भी है नाश कर दो, ठीक है। फिर क्या होता है, वीरभद्र जाता है, तो वीरभद्र अपने साथ और भी को भी लेके जाता है, और सबको लेके जाता है। तो जैसे उनमें झगड़ा वगैरह होता है, ठीक है, युद्ध होता है, ठीक है, यज्ञ को खराब कर देते हैं, सारा सब कुछ हो जाता है। भृगु जी को उनकी जो शेविंग होती है, दाढ़ी बोलते हैं अपन, ठीक है, उस दाढ़ी को उखाड़ डाला, मतलब सबको उन्हें कर दिया, तहस नहस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो शिव जी के जो ससुर थे, ठीक है, उनकी गर्दन काट डाली, ठीक है। ये चीज देख के सभी देवता सब में आकार हो गई कि इतनी बड़ी बात हो गई है, अब इस चीज को रोका कैसे जाए, ठीक है। सब उन्होंने रोकने की कोशिश की, विष्णु जी ने भी कोशिश की थी, सुदर्शन चक्र भी उन्होंने चलाया था, लेकिन वीरभद्र महादेव के अवतार थे, ठीक है, उनसे उत्पन्न हुए थे, तो उन्होंने उस चीज को भी रोक दिया। फिर सब देवता जाके महादेव के पास गए कि हमसे गलती हुई है कि हमने आपको नहीं बुलाया, आपका आदर सत्कार नहीं किया, और आपकी पत्नी के साथ, ठीक है, पार्वती माता के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। तो
भोले बाबा तो हमेशा से भोले तो हैं ही। तो उन्होंने उन चीज़ को बोला कि जो चीज़ हो गई है उससे तो मैं नहीं कर सकता। फिर वो यज्ञ की जगह गए, फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है। फिर उन्होंने अपने ससुर की तरफ देखा तो उन्होंने बोला मैं इनको पहले की तरह तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जीवित कर दूंगा। लेकिन इनके उनके जो सर लगाया था, बकरे का सिर लगाया था। हाँ। ठीक है, आपने भी सुनी होगी ये चीज़ें। तो बकरे का सिर उन्होंने जब लगाया उनके, वो वापस पैदा हो गए। फिर महादेव ने क्या किया, पार्वती माता को अपने हाथ में लिया जब वो सती हो रखी थी, इधर उधर भटकने लग गए। अब सब देवता को वैसे भी वापस से वो हो गई कि फिर से गुस्सा आया, फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से पार्वती माता के शरीर के टुकड़े किए। अच्छा। और जो जो टुकड़ा जहाँ जहाँ जाके गिरा है, हम्म। कहीं हाथ गिरा, कहीं पाँव गिरे, कहीं आँख गिरा, कहीं सिर गिरा, कोई भी है, और जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ शक्तिपीठ बने हैं। अच्छा। ठीक है। और उस टाइम पे उन्होंने एक चीज़ कही थी कि सबसे बड़ी जो शक्तिपीठ होगी वो कामाख्या होगी। अच्छा। इसलिए आज भी पीठों में सबसे बड़ी जो शक्तिपीठ है वो कामाख्या है। और तांत्रिक और तांत्रिक अघोरी वहाँ ही आपको मिलेंगे। वहीं से यही रीजन है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जगह है वो। अच्छा। ठीक है। वो आप जैसे एंटर करते हो ना कामाख्या में, आपको खुद को पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है। Energy आपको एनर्जी से आप इंटरेक्ट करते हो ना कि यार कुछ ना हुआ है अंदर, आप उस जगह एंटर होते ही आपको ऐसे लगने लग जाएगा। मैं भी वहाँ जाता हूँ, किसी क्लाइंट का जैसे कोई काम वगैरह होता है ना, उसके लिए जाता हूँ। सो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। जी राधे राधे। और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट जो है हमारा ये जाएगा। कहानी बताई, टोटके बताए, लोगों के काम आएंगे। काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। आई होप लोगों को भी पसंद आएंगे, हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएंगे। तो बहुत ही धन्यवाद सर इतना कुछ बताने के लिए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर आपको भी कोई समस्या है लव रिलेटेड, प्यार से संबंधित, या घर में अगर कोई आपको समस्या है तंत्र से संबंधित, तो आप गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपना काम जो भी है वो करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।